जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान मित्रों। फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज हम सरसों के भविष्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सरसों का कैसा भाव रहने वाला है। क्या सरकार अगर चाहे तो सरसों का भाव कम ज़्यादा कर सकती है? क्या सरकार के पास ये पावर होता है? आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आज संडे है। संडे को सारी मंडी ऑफ होती है, सरसों का कारोबार बंद होता है दोस्तों। अधिकतर मंडियां बंद होती है संडे को, हालांकि कुछ मंडियां खुलती हैं मगर ज़्यादातर मंडियां संडे को बंद होती है। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार के हाथ में सरसों का भविष्य होता है। अगर क्या सरकार चाहे तो सरसों का भाव घटा बढ़ा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, 100% सरकार के हाथ में होता है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो सरसों का भाव घटा सकती है, बढ़ा सकती है। क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी पे जो टैक्स लगता है, अगर सरकार उस पर अगर टैक्स को ज़्यादा कर देती है तो सरसों का भाव बढ़ जाएगा। जब तेल का भाव बढ़ जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी का टैक्स बढ़ाने से, तो ऑटोमेटिकली सरसों का भाव भी बढ़ जाएगा। और जब इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स अगर कम कर देती है सरकार, तो क्या होगा कि तेल का दाम भी कम हो जाएगा, तो उसके बाद सरसों का दाम भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में पूरी होती है। अभी जो पेट्रोल का दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, आप देख रहे होंगे कि 100 रुपये लीटर पार कर गया है पेट्रोल डीजल का दाम। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहे तो कम कर सकती है, मगर दोस्तों कम करने के चक्कर में बहुत कुछ सरकार को मैनेज करना पड़ता है। हमें लगता है आसानी से कि सरकार कम तो कर सकती है, मगर सरकार को कम करने के कारण बहुत सारा मैनेजमेंट दोस्तों देखना पड़ता है। इसलिए सरकार नहीं कम कर पाती, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत सारा दबाव होता है। अगर सरकार इधर अगर रेट कम करे तो कहीं ना कहीं उधर रेट बढ़ जाएगा। अगर सरसों का दाम अभी अगर सरकार कम करे, क्योंकि अभी इंपोर्ट ड्यूटी का टैक्स बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से भी जो तेल आ रहा है काफ़ी महंगे दामों में आ रहा है, तो यहाँ क्या है कि घरेलू बाज़ार में ऑटोमेटिक तेल का दाम बढ़ जाता है। और वैसे भी अभी सीज़न ऑफ चल रहा है, सरसों का सीज़न ऑफ हो गया है और अभी सरसों ज़्यादातर मंडी में नहीं है। किसान भाई ज़्यादातर सरसों बेच दिए हैं। मिल, जितने भी मिल हैं जहाँ पे मस्टर्ड ऑयल बनती है, मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री है, वहाँ पे तेल का स्टॉक ख़त्म हो गया है, सरसों का स्टॉक ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए सरसों का जो दाम है फिर से एक बार रफ्तार की ओर आया है। फिर से तेज़ी देखी जा रही है सरसों के भाव में। अगर कल का भाव आपको बता दें, आज क्योंकि संडे को बंद है, तो कल आगरा की सलोनी, कोटा सलोनी में भाव थी 8,400 रुपये क्विंटल। प्रमुख मंडी का भाव आपको बताता हूँ, सभी मंडी का भाव नहीं। जैसे कि राजस्थान की भरतपुर में था 7,380, सिवानी में था 6,950, शमशाबाद में था 8,400, रायसी नगर में था 6,900 से 7,200 रुपये क्विंटल तक। तो कहीं ना कहीं एक एवरेज भाव भी 7,000 से लेके 8,000 तक चल रही है। बहुत जल्द 9,000 का आंकड़ा सरसों टच कर सकती है आने वाले महीनों में, जैसे कि अक्टूबर में, सितंबर में, अगस्त में भी, क्योंकि त्यौहार आ रहा है। डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ेगा सरसों का। तो आपके लिए खुशखबरी यह है, अगर आपके पास ज़्यादातर मात्रा में सरसों है, सरसों का स्टॉक था, अभी तक अगर आप सरसों को नहीं बेचे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। फिर से आप वही तेज़ी रफ्तार के भाव में बेच सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। जैसे कि मैं झारखंड में रहता हूं, तो अभी झारखंड का भाव है सरसों का 6200 रुपये क्विंटल। पिछले सप्ताह भाव था 5800 रुपये क्विंटल, अभी 6200 का भाव आ गया है। तो कहीं ना कहीं तेज़ी हर एक राज्य में है। जैसे जैसे तेल का दाम बढ़ता है वैसे वैसे सरसों खल का भाव भी बढ़ता है। तो कहीं अगर हम कुल मिला के जाने आज का सरसों रिपोर्ट में कि सरकार के हाथ में पूरी हैंडल होता है। सरकार चाहे तो दाम बढ़ा सकती है, घटा सकती है, मगर सरकार करती नहीं है, क्योंकि अगर सरकार करे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव कहीं ना कहीं फिर मुश्किल आ जाती है। अगर सरकार चाहे तो पैसा छाप कर गरीबी भी दूर कर सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर सरकार चाहे तो पैसा ढेर सारी छाप कर गरीबी दूर कर सकती है, मगर सरकार नहीं करती है, क्योंकि सरकार के पास वो पावर ही नहीं है। आपको पैसा कमाना पड़ता है, पैसा आपको फ्री में नहीं मिलता। वैसे ही सब चीज़ का लिमिट है दोस्तों। मंडी मार्केट के हिसाब से भाव घटता बढ़ता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।